नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मन 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 का सुख, मन की शांति, चंद्र चंद्र चंद्र, समझते रहना। ठीक है, देखो ये है चंद्र। ठीक है, अब इस चंद्र से हम क्या देखते हैं? हम कहते हैं कि ये मन की शांति यहाँ से मिलती है। मन अगर यहाँ पर है, ज़्यादा सोचता है, कम सोचता है, गंदा सोचता है, अच्छा सोचता है, ठीक है, ये उसको बताता है। अब गंदा सोचता है क्या है, हम क्या कहते हैं? छोटा बच्चा है, यार तू ना अपनी संगति ठीक रखी हो, तू आगे आगे टेबल पे बैठी हो। अपने बच्चे से कहते हैं, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, जो फर्स्ट आ रहे होते हैं ना, उनके साथ ना संगति करो, क्योंकि मन क्या करता है उसका असर लेता है। ये संगति को मन के साथ क्यों जोड़ता है? गंदी संगति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप गंदे बन जाओगे, क्योंकि मन कोरा कागज है, जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा। तो यानी इसको हम समझते हैं फाउंडेशन से। अगर किसी की फाउंडेशन कच्ची है, यानी फाउंडेशन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? माँ से आती है भाई, परवरिश माँ से आती है, परिवार से आती है। ये माँ का प्यार बताता है, माँ से अटैचमेंट बताता है ना। तो चंद्र जो है वो कहते हैं रानी है, सूर्य राजा है, सूर्य को पिता का दर्जा है, चांद को माता का दर्जा दिया गया है। तो ये माँ है, माँ से परवरिश आती है। परवरिश अगर सही है तो क्या होगा? हमारी संगति सही होगी, उसका प्रभाव जो होगा हमारे मन पर पड़ता है। पहले तो ये समझो ना। तो यानी परवरिश का पारिवारिक जो आपका वातावरण है, यानी ये पारिवारिक वातावरण को बताता है। ध्यान से समझना। अगर ये चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ? अगर इस जगह पर कोई भी अशुभ ग्रहों की लाइन टच हो जाएगी तो आपका मन विचलित रहेगा। अशुभ ग्रह केतु, राहु, मंगल, चाहे ये या ये, शनि, ये सूर्य, ये भी जो है क्रूर ग्रहों में से है, ये भी अशुभ ग्रह ही मान लो इसे। इसने चंद्र का सहारा ले लिया। अब ये क्या करेंगे? ये डिस्टर्ब्ड रहेगा। इसकी मानसिक अवस्था में चंद्र ने खलबली मचा दी। कोई व्यक्ति गलत संगति में पड़ रहा है, मैंने क्या बताया? गलत संगति में पड़ रहा है। अब यहाँ से दिमाग लगाओ, गलत संगति के लिए चंद्र पर अशुभ ग्रहों की लाइनें अगर टच हैं तो मन विचलित रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, कि भैया हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम एक बुध ग्रह है, नपुंसक ग्रह। ठीक है, मैंने इसका संबंध जो है वो शनि के साथ कर दिया। ठीक है, मैंने एक ये ले लिया। ठीक है, बुध और शनि ले लिया। ठीक है, पहला ये हो गया। अब मैंने ले लिया, बुध तो यही है ही है, मैंने सूर्य को भी बना दिया, समझते रहना, सूर्य को भी बना दिया। अब मैंने क्या करा? राहु और बुध बना दिया, समझते रहना, ये बना दिया, समझते रहो। अब ये सारी लाइनें जो हैं ये चंद्र पर आकर इस लाइन से टच हो गई। अब मुझे बताओ, यहाँ पर ये नपुंसक ग्रह है ना, ये तो जिस ग्रह के साथ जाएगा वैसे ही नेचर बना लेता है। अब हुआ क्या यहाँ पर? इसका नेचर क्या है? ये जो तरक्की करना चाह रहा है, इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं इसकी लाइफ में, और आप सोच रहे हो ये तरक्की कर रहा है। ये तरक्की कहाँ कर रहा है? ये गलत ढंग से तरक्की कर रहा है, गलत ढंग से कर रहा है। इसको अगर अच्छे ग्रहों का साथ नहीं मिला, इसका साथ मिला है? नहीं मिला। इसका साथ मिला? नहीं मिला ना इसको साथ। इन दो ग्रहों का साथ ना मिलने की वजह से इसकी लाइफ में क्या होने वाला है? बुरी संगति इसकी लाइफ में आएगी। अगर यहाँ से कोई रेखा निकल गई,
ये मंगल की ये रेखा है, लड़ाई झगड़े वाली रेखा है, इसका सोचने का तरीका गलत है, समझते रहिएगा, इसका सोचने का तरीका गलत हो जाएगा। अब ये जो भी कुछ सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, ये उसकी संगति को खराब कर देगा। बुरी संगति में जाने की संभावनाएं ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका मन विचलित हो रहा है। क्यों विचलित हो रहा है? इसने पैसा कमाना है, इसने लाइफ में आगे बढ़ना है, इसे कुछ नहीं चाहिए, इसे 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 फेमस होना है। उसके लिए क्या कर सकता है? एक लड़की है फेमस उसे होना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती है, और वो ये कहते हैं भाई आपको हमारे साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, एक डायरेक्टर बोलता है। तो ये क्या लड़की मना कर पाएगी? इसने आगे बढ़ना है। ये कहेगी कौन देख रहा है मुझे वहां पर मुंबई में, कौन देख रहा है? 2 घंटे की तो बात है, 1 घंटे की तो बात है, कौन देख रहा है? ये इसने आगे बढ़ना है। इसकी संगति क्या हुई? इसकी लाइफ में एक बस लक्ष्य हो रहा है, मुझे आगे बढ़ना है। उसके लिए ये क्या कर रही है? इसका मन क्या कह रहा है? भाड़ में गई नैतिकता, भाड़ में गया मेरा शरीर। कौन देख रहा है? आजकल बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, वो यूज़ कर लूँगी, मेरे को इस चैनल पे बोलना पड़ रहा है। उसकी सोच कैसे चेंज हो गई? वो क्यों नहीं प्योर पवित्र सोच रही कि नहीं, मेरी इज्जत होती है, एक लड़की की इज्जत एक इज्जत है, मुझे उस इज्जत को बचाना है, मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मुझे आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल करना है। वो क्यों नहीं सोच पा रही है? मन पर अब चारों तरफ से क्या है? कब्जा हो चुका है। किन चीज़ों का कब्जा हो चुका है? आगे बढ़ने का। मन विचलित हो रहा है कि नहीं, अब मैं ऐसे, ये तो एक तरीका है, कुछ नहीं होता, आगे बढ़ो, ये तो एक जरिया है, सीढ़ी है, ये लोगे तभी तो आपको आगे की फिल्में मिलेंगी। तो मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मन विचलित क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि उसको साथ किस चीज़ का मिला? उसे अशुभ ग्रहों की लाइनें जो हैं, उसने क्या करा? उसके लाइफ में ये सूर्य रेखा अच्छी है, इसे गलत नहीं कह रहा, मैंने यहाँ पर वर्ड बोला है, उसने आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ना है, लेकिन इसने इसकी सोच को खराब कर दिया। यहाँ मंगल ने यहाँ राहु ने कर दिया, बुध साथ मिला ही हुआ है। ये क्या हो रहा है? उसने केवल जिंदगी में मकसद है आगे बढ़ने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे और कुछ नहीं देखना। मन इतनी, इसे कंट्रोल में किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। लोग कहते हैं एनालिसिस कर रहे हैं, ये यहाँ पर कोई लाइन नहीं है तो बहुत अच्छा है, आपका मन पवित्र है। अरे ये तो पवित्र क्या है? ये तो मन कोरा है। इसको तो कहीं पर भी अपने बस में किया जा सकता है, अपने बस में किया जा सकता है। मान के चलो लाइफ में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि चंद्र और केतु, चंद्र और केतु। केतु क्या है? काटता है। केतु क्या है? चीजों को काटता है, मोक्ष दिलाता है। आप कहते हैं मोक्ष, चंद्र किसको कह रहे हैं? मैंने बताया मन आप सुख लेना चाह रहे हो, मन की स्थिति को बताना चाह रहे। केतु उसकी स्थिति को देने देगा? नहीं देने देगा। मैंने क्या कहा? महात्मा गांधी के हाथ में चंद्र और केतु ये थे। क्या वो उन्हें शांति मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। जब तक मेरी मातृभूमि को मैं छुड़ा नहीं लूंगा, मैं नहीं आगे, मेरे को शांति नहीं मिलेगी। अगर इतनी मुश्किल से कोई बच्चा पैदा हो, उनकी माता का आप उदाहरण देख लो, जिनसे शादी हुई, चौथी बीवी थी, तब बच्चे हुए। क्या इनको अपनी माँ के साथ रहना चाहिए था? नहीं। पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? बाहर विदेश में जाना है जी मुझे पढ़कर। माँ का सुख मिल रहा है। चंद्र और केतु ने माँ का सुख देने दिया? नहीं देने दिया। मन में भावना क्या आ गई? फ्रीडम फाइटर। केतु ने क्या करा? दरार दे रहा है, दरार।
दरार देगा, काटेगा, घर के रिश्तों में दरार दे देगा, काटेगा। क्या कर रहा है? नहीं, मुझे मातृभूमि की के लिए कुछ ना कुछ करना है। ये क्या है? शांति, मन की शांति खत्म है। जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाएगी ये शांत नहीं होंगे। अब तो फ्रीडम फाइटर की बात छोड़ दो, हर जैसा उनका जो व्यक्तित्व ऐसा तो नहीं होगा गांधी जैसा। आजकल तो गांधी, बीजेपी सरकार आई है तो गांधी की तो ऐसी की तैसी कर दी है कि गांधी तो बिल्कुल थर्ड क्लास आदमी है, ठीक है ना। तो गांधी को तो चलो थर्ड क्लास था ही था, चलो हम भी मान लेते हैं, क्योंकि जिस देश में रहना है वैसा बनना पड़ता है। गांधी तो बेकार थे, हम तो इतना ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। चलो गांधी को छोड़ दो, ठीक है, फ्रीडम फाइटर को छोड़ दो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आम आदमी की। ये यहाँ क्या करेगा? मैंने क्या कहा? घर की रिश्तों में दरार पैदा करेगा। ये मान लो, गांधी को गलत कहते हो कह लो, लेकिन ये मत कहना घर के रिश्तों में ये दरारें डाल देगा। ये माँ को इकट्ठा नहीं रहने देगा, माँ और आपको इकट्ठा नहीं रहने देगा। जहाँ वर्ड दरार आती है ना, ये दे देगा, हर जगह दे देगा। मकान में दरार दे देगा, कभी भूकंप आ जाएगा तो आपका घर जो होगा दरार, पानी में अगर बाढ़ आएगी आपके घर में दरार आ जाएगी। आपकी गाड़ी है, गाड़ी में जो है डेंट पड़ जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि चंद्र से हम क्या है, गाड़ी को भी देखते हैं। अगर चंद्र और मंगल मजबूत है तो आपके पास प्रॉपर्टीज होंगी, आपके पास घर की हर चीज अचल संपत्ति होगी, याद कर लेना। और केतु मिल गया है, उस सारी अचल संपत्तियों में कुछ ना कुछ गड़बड़े करता रहेगा, ये मान लो। ये अगर मैं कह रहा हूं राहु है, ये और भी खतरनाक है। राहु ने चंद्र का सहारा ले लिया। राहु ने जो क्या है, राहु क्या है, फैलाव करता है, मन को और सोचने पे मजबूर कर दिया। गलत है, अशुभ ग्रह है। ये क्या सोच रहा है? विचलित कर रहा है। छोटी सी प्रॉब्लम आई है, बड़ा कर देगा छोटी सी प्रॉब्लम को। बीवी ने अगर छोटी सी बात बोल दी, इस व्यक्ति ने क्या करना है, घर की अशांति कर देनी है, घर में अशांति कर देनी है। छोटी सी बात को पीता रहेगा, पीता रहेगा, पीता रहेगा। क्या करेगा? घर के माहौल को, मैंने क्या कहा, यहाँ पर घर के वातावरण को बताता है चंद्र। घर के वातावरण में अशुभ ग्रह आ चुका है। वातावरण में यहाँ रिश्तेदारी में, रिश्तेदारी घर में पारिवारिक, जब मैंने बोला परिवार के वातावरण को खराब कर रहा है, तो केतु ने क्या करा? परिवार में भाई रहता है, ये तोड़ देगा, दरारें डाल देगा। कहेगा, अगर इसकी इतनी हिम्मत आ जाएगी यहाँ पर कि इसने कह देना है कि भैया भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए, मैं अलग हो जाना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी रेखा है और चंद्र और केतु है, शादी के बाद क्या माँ के साथ रह पाएगा व्यक्ति? नहीं रह पाएगा। याद रख लेना, ऐसी सर्कमस्टांसेस, अगर आप ममास बॉय भी बोल दोगे ना, वो ममास बॉय है, ममास बॉय, लेकिन ये लाइन है और साथ में ये भी आ जाए बस, माशाअल्लाह, माँ का तो हार्ट अटैक हो जाएगा कि ये श्रवण कुमार, ये मेरा श्रवण, शादी से पहले जो श्रवण था, ये जैसे ही शादी हुई है ये बीवी का गुलाम कैसे बन गया, आज ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। माँ को हार्ट अटैक आ जाएगा। वो सोचेगी यार ये कैसे हो गया, ये इतना चेंज कैसे हो गया, इसकी संगति कैसे खराब हो गई, ये नई लड़की आई है, इसने मुझसे अलग क्यों कर दिया। वो माँ 10 जगह बोलेगी कि मेरा बेटा पहले श्रवण कुमार था, आपको समझ नहीं आ रही, आपके हाथ में चंद्र और केतु है, चंद्र और ये क्या है, राहु का संबंध बन गया। आपने नहीं रहना माँ के साथ, तो कौन से सर्कमस्टांसेस में एक भाई के साथ नहीं रहता, अपने घर में नहीं रहता, क्या कौन से सर्कमस्टांसेस है? शादी के बाद ही आते हैं। पहले तो बिल्कुल ठीक था, भाई कहेगा पहले ठीक था, जब से ये इसकी बीवी आई है, ये मेरी बीवी से भी लड़ता है, मेरे से भी लड़ता है, माँ से भी लड़ता है, सारे। एक बहन बोलेगी कि मेरा भाई तो बदल गया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही क्यों? क्योंकि चंद्र पर कौन से अशुभ ग्रहों की टचिंग हो चुकी है। अशुभ ग्रह की टचिंग होने से उसकी संगति जो है खराब हो गई। अब वो क्या सोच रहा है, वो किसका साथ देगा? वो अपनी फैमिली का साथ नहीं देगा, वो जिसके साथ अटैच हो गया है वो उसका साथ देगा।
अब इसकी नज़र में पत्नी सही है, इसकी नज़र में पत्नी सही है। लोगों की 100 आदमी अगर होंगे, उसमें से 100 के 100 कहेंगे कि ये आदमी गलत है, लेकिन ये क्या कहेगा, तुम मेरे को नहीं समझते, मुझे पता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप 100 गलत हो। ये 100 को गलत मानेगा, ये एनालिसिस कराएगा, रोएगा, अंदर से फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा कि गुरुजी ऐसा है कि लोग मुझे समझ नहीं पाते, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ, लोग मुझे गंदा समझते हैं। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि एक मन पर अशुभ ग्रहों की टचिंग हो चुकी है, तो कैसे उसके जो लाइफ है वो कैसे बदल गई है, वो कैसे सोचना शुरू कर दिया है। तो इससे अगर आप समझोगे ना तो बहुत कुछ समझ लोगे, बहुत कुछ समझ लोगे। अब बहुत लोग हैं जिसकी लाइफ में पूरी जिंदगी घर ही नहीं बनता, शुक्र और केतु का नहीं बनता, क्योंकि क्या है, शुक्र क्या है, लग्जरी है, केतु क्या है, क्या कर रहा है, उसे लग्जरी को पैसों में खर्चे पे खर्चा करवा रहा है, खर्चे पे खर्चा करवा रहा है। वो क्या करेंगे, शानो शौकत में, दिखावे में रहेंगे। यहाँ से एक राहु की रेखा भी मिल जाए, दिखावे में रहेंगे, अंदर से खोखले रहेंगे, लेकिन दिखाएंगे। दूसरा व्यक्ति भी सोचेगा यार ये तो अमीर आदमी है, लेकिन अंदर से वो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड से जिंदगी जी रहे हो, क्रेडिट कार्ड से जिंदगी जी रहे हो। अब मान के चलो ये वाली फॉर्मेशंस बन गई, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मान के चलो यहां से रेखा इस वाली लाइन पर टच हो गई, इस वाली लाइन पर टच हो गई, नीचे से एक बुध की रेखा टच हो गई, बहुत बुरा हाल होगा। ये जितना मर्जी करता रहे, मेरा घर बनना है, मेरा घर बनेगा, नहीं बन सकता, इसका घर नहीं बनेगा, बनने ही नहीं देगा। वो कहीं ना कहीं उलझा के रखेगा लाइफ को, कहीं ना कहीं खर्चे बना कर रखेगा, कहीं ना कहीं लाइफ में। एक छोटी सी ये वाली लाइनें यहाँ पर टच हो गई, यहाँ से लाइनें टच हो गई, घर तक नहीं बनाने देगा। क्यों? क्योंकि आप तो पहले ही घर से अलग हो गए, आपको साथ तो मिला ही नहीं। आपको क्या है, ये चंद्र क्या है। अगर किसी को राजनीति में जाना है, मैं क्या कहता हूँ, ये वाली लाइन होनी चाहिए, शनि होना चाहिए, चंद्र होना चाहिए, शुक्र होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए। ये लाइनें यहाँ तक आ रही हैं, तो ये क्या करेंगी, समाज में आपको, आपके देखो शनि और सूर्य, क्या कह रहा हूँ कि दोस्तों को और अधिक बढ़ावा देंगे। अगर ये कमज़ोर होंगे तो दोस्त कम होंगे, नहीं तो बढ़ावा देंगे। दोस्त है, लोग है, परिवार है, लोगों से उठना बैठना है या नहीं है, उसमें चंद्र है। कहीं आप क्या कर रहे हो, ये अपना पब्लिक रिलेशंस को और बढ़ा कर देता है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, उनसे दूर दूर मिलने जा रहे हो, ये क्या करेगा, ये उसमें सहायता देता है, सहायता देता है या नहीं देता है, तो ये देगा नहीं देगा उसमें। तो चंद्र की इन्वॉल्वमेंट राजनीति में भी बहुत है। और अगर आप इसमें अगर अशुभ ग्रह है तो क्या करेगा, आपका संगति कहाँ होगी, दबंगों से होगी। राजनीति में तो बहुत अच्छी बात है, राजनीति मैंने क्या कहा, वो लड़की जो थी वो कुछ नहीं देख रही है, उसे कुछ मतलब नहीं है, उसे आगे बढ़ना है। एक आदमी है जिसके अंदर जो है ये वाली लाइन भी आई है और ये भी लाइन आगे गई है और ये लाइनें आगे जा रही हैं, वो क्या करेगा, मुझे पब्लिक रिलेशन बनाना है, मुझे कोई मतलब नहीं, गलत है सही है, इसलिए राजनीति को क्यों क्या आ गया। ये यहाँ पर साफ सुथरा आदमी नहीं आ सकता। जितने मर्जी नेता बोलते रहे कि नहीं हम साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे हैं, नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं मन पर आप हावी कर रहे हो। किसके? आप अपने किससे अपनी दोस्ती बनाना चाह रहे हो, दबंग से बनाना चाह रहे हो। बनेगी दोस्ती, तभी बनेगी, तभी आप एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हो। तो मैंने क्या कहा, मन है, मन को आसानी से मत छोड़ो। तो समझाने का तरीका बताया है मैंने आपको। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि अचानक जो है लाइफ में उन्नति आ जाती है, अचानक कोई चीज़ों का लाभ मिल जाता है, वो कैसे मिलता है। 1 मिनट में जो है आपको आपकी लाइफ ही बदल गई, वो कैसे होती है, वो भी देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।